गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भाई अब जा रही हूँ वॉकिंग के लिए। आज काफी दिनों बाद कोई कैमरा पकड़ने के लिए है तो मैं वॉकिंग कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ और अब आधा एक घंटे वॉकिंग करेंगे, उसके बाद घर पर आके एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं योग के बारे में आपसे बात कर रही थी कि योग मतलब क्या है। योग सिर्फ एक बेहतर मानसिक या फिर जो हमारे शारीरिक कुशलता है, जैसे सिर दर्द से छुटकारे के लिए खुद की मदद करने का साधन भर नहीं होता। योग इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। आज के विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व तो बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि वही ऊर्जा, वही एनर्जी यहाँ एक चट्टान की तरह रखी हो सकती है और वह मिट्टी की तरह पड़ी भी हो सकती है। वह एक पेड़ की तरह खड़ी हो सकती है और एक डॉग की तरह दौड़ सकती है, या आपकी तरह यहाँ जैसे किताब पढ़ सकती हो या फोन देख सकती हो। तो वास्तव में आप ऊर्जा का एक अंश है, एनर्जी का एक अंश है जो इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की विशाल ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है। यह यूनिवर्स बस एक विशाल रचना है। आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है। इस दुनिया के बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच एक पल बहुत गहरा लेन देन जारी रहता है। यूनिवर्स की हर चीज में एक एनर्जी है, लेकिन विविध रूपों में और क्षमताओं के विभिन्न स्तर पर काम करती है। एक ही एनर्जी एक पौधे में गुलाब पैदा करने का काम करती है, जबकि दूसरे पौधे में चमेली पैदा करती है। जिस सामग्री से लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, उसी से अब हम कंप्यूटर, कार और अंतरिक्ष यान बनाते हैं। यह वही सामग्री है, बस हमने इसको अधिक बड़ी जो संभावना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो हम अपने आप की जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसको भूलकर और जो ज्यादा हमें बड़ी चीजें लगती हैं उनके पीछे भागते हैं। तो हमें योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तरों पर खुशहाली सुनिश्चित करने से भी ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया। वही इस विज्ञान का सार है, इसका गहनतम लक्ष्य भी है। यह मेल क्या है? कौन सी चीज किसके साथ मिलकर एक हो जाती है? अभी आप मैं कहलाने वाले व्यक्ति और दूसरा कहलाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। इसमें मैं और दूसरे को मतलब जन समूह, समुदाय और राष्ट्र किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं और दूसरा ही दुनिया में टकराव की जड़ है। तो योग हमारे लिए जरूरी है, मन ऊर्जा के लिए नहीं, बल्कि एक अलग ही इसका मेल तालमेल होता है जो बीमारियों से हमें दूर भगाता है। तो मैंने योग के ये सब मायने समझे और अपने आप को मैं हेल्थी रखने लगी। मुझे सबसे पहले समझ आया कि हमारा मकसद हमारी आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, सोल है, इसका जन्म हुआ है पृथ्वी पर, उसको खुश रखना और उसको हील करना, उसको और ज्यादा ज्ञान देना, अपने आप को और ज्यादा ज्ञान देना। जितना हम अध्यात्म या फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का अनुभव कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ में अपनी सोल को और ज्यादा प्योर कर पाएंगे। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालिए, बुक रीड करिए, अध्यात्म करिए, मेडिटेशन करिए। इन सब चीजों से आप अपने आप को एक बेहतर इंसान तो बना ही सकते हो, साथ में मोह माया से दूर, मतलब ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अपने आप को अंदर से आनंदित महसूस कर सकते हो। इस जीवन का पर्पज ही खुश रहना है, क्योंकि जब आप जीवन जी लोगे तो लास्ट में जब पूछा जाएगा, मतलब खुद से ही, कि आपने इस जीवन में क्या किया, और आप जब सोचोगे कि मैं तो खुशी के पल ही एंजॉय नहीं कर पाया, तो उस समय फिर आप सोचोगे ये जीवन बर्बाद हो गया। तो टाइम से आप ये समझ ले कि हमें ज्यादा मोह माया के चक्कर में ना पड़ के अपने छोटे छोटे पल को एंजॉय करना और आनंदित होना है।